मिलेगा छुटकारा। घर पर इतने मोर के पंखों को रखने से आपको होगा फायदा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं चल रही है तो ऐसे में आपको अपने घर पर मोर के पंखों को लाकर रख देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको और भी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है अगर किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर करने के दौरान वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन किया जाता है तो इसके परिणाम काफी शुभ और सकारात्मक होते हैं। वहीं जब इन नियमों को नजरअंदाज किया जाता है तो इसके परिणाम भी उतने ही बुरे हो सकते हैं। आज की यह आर्टिकल उन लोगों के लिए काफी काम की होने वाली है जिन्हें जीवन में अक्सर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है या फिर उनके घर पर वास्तु दोष लगा हुआ है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से मोर के पंखों को अपने घर पर रखकर आर्थिक समस्याओं के साथ ही कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए घर पर मोर के पंखों को रखने के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। घर पर कितने मोर पंख रखना फायदेमंद। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर पर मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। घर पर इसे रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने घर पर 8 मोर के पंखों को लाकर अपने घर के उत्तर दिशा में एक साथ लगा लेना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पैसों का आना शुरू हो जाता है। केवल यही नहीं, ये छोटा सा उपाय आपको सुख और शांति का भी अनुभव दिला सकता है। वास्तु दोषों से मिलता है छुटकारा। जब आप अपने घर पर 8 मोर के पंखों को रखते हैं तो इससे पूरे घर पर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसा होने की वजह से आपको वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलता है। जब आप अपने घर पर मोर के पंखों को रखते हैं तो ऐसे में परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है और साथ ही आप पर भगवान कृष्ण की कृपा भी बरसती है। अगर आप इसे अपने घर पर रखते हैं तो इससे आपका राहु भी मजबूत होता है। मोर पंख में है नवग्रह का वास। पढ़े आश्चर्यजनक फायदे। 10 काम की बातें। मोर, मयूर, पिकॉक कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी ये अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। 1. मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 3. ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऑगस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। 4. यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 5. हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। 7. एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। 9. ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। 10. इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। ये भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते। मयूर पंख से होते हैं हर ग्रह के दोष दूर। हिंदू धर्म में मोर के पंखों का विशेष महत्व है।
मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। वो बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिव जी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों का सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वो मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। शनि के लिए शनिवार को 3 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे काले रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 3 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। गुलाब जामुन या प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। इससे शनि संबंधी दोष दूर होता है। चंद्र के लिए सोमवार को 8 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे सफेद रंग का धागा बांध ले। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 8 सुपारियां भी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। पान के 5 पत्ते चंद्रमा को अर्पित करें। बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम शनैश्वराय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। 3 मिट्टी के दीपक तेल सहित शनि देवता को अर्पित करें। मंगल के लिए मंगलवार को 7 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे लाल रंग का धागा बांध ले। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 7 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम भूपुत्राय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। पीपल के 2 पत्तों पर चावल रखकर मंगल ग्रह को अर्पित करें। बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बुध के लिए बुधवार को 6 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे हरे रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 6 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम बुधाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। जामुन बुध ग्रह को अर्पित करें। केले के पत्ते पर रखकर मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाएं। गुरु के लिए गुरुवार को 5 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे पीले रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम बृहस्पति नमः जागृय स्थापय स्वाहा। 11 केले बृहस्पति देवता को अर्पित करें। बेसन का प्रसाद बनाकर गुरु ग्रह को चढ़ाएं। शुक्र के लिए शुक्रवार को 4 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 4 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम शुक्राय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। 3 मीठे पान शुक्र देवता को अर्पित करें। गुड़ चने का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। सूर्य के लिए रविवार के दिन 9 मोर पंख लेकर आएं और पंख के नीचे मैरून रंग का धागा बांध ले। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 9 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम सूर्याय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। इसके बाद 2 नारियल सूर्य भगवान को अर्पित करें। राहु के लिए शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व 2 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे भूरे रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 2 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम राहवे नमः जागृय स्थापय स्वाहा। चौमुखा दीपक जलाकर राहु को अर्पित करें। कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। केतु के लिए शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद 1 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे स्लेटी रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंख के साथ 1 सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम केतवे नमः जागृय स्थापय स्वाहा। पानी के 2 कलश भरकर राहु को अर्पित करें। फलों का प्रसाद चढ़ाएं। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखें।